देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन है और इन 5 साल में असेंबली नहीं थी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन ये पार्लियामेंट होगा। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग है। क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. सजाद साहब, इनिशियली वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपकी ह्यूज रैली होगी कुपवारा से, यहाँ श्रीनगर पट्टन से, बट ये सादगी के साथ नॉमिनेशन भरना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बेसिकली क्या है कि जो सैलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे। सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला दैट वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ बॉम्ब शो जब ये हो। सजाद साहब, आप बार-बार बहुत सादगी से किया। सजाद साहब, आप बार-बार कहते हैं कि हम मजलूमों में से हैं और जालिम की आप मिसाल देते हैं बार-बार, तो ये थोड़ा सा वजाहत आवाम को कीजिए कि जालिम आप उनको क्यों कहते हैं, अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री नहीं। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, वो हरी निवास वाला जेल नहीं। आई वॉज नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरियों ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला है, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ है। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी जिनके जो उनके टाइम में मरे हैं? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी हैं जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन एसओ टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स मिल जाएगी। और अब तो हर एक चीज उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाया, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने? आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे आल्सो, 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है, बताएं कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान में जहाँ वो दफन है, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सर सजाद साहब, अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूँ और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल जमीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी।
चाहे उनका कोई MP आए ना आए, मैं कल जो है आई विल विड्रॉ माई फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370 35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है और क्या है। 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they had the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop it? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। सज्जाद साहब, मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स योर नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर looking at Kashmir through horticulture and tourism, that these are the 2 things जहां हमारा competitive advantage है। competitive advantage का मतलब we are made for this, okay? फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। वी वांट टू बी इक्वल इंडियंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। Why should we be an inferior? सर, आपकी गरीब जमातें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट है डायरेक्ट बीजेपी का। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था SPC, तब भी प्रॉक्सी थे। 87 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहाँ वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहाँ से पास करके वहाँ भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूँ। आई एम हेयर मच बिफोर BJP वॉज मेड माई पार्टी। इंसिडेंटली आवर पार्टी वॉज मेड बिफोर BJP। सर, थापर को आपने इंटरव्यू में कहा था, थापर को एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूं, माई हैंड ऑन माई हार्ट, द फर्स्ट पार्टी टू रश टू दिल्ली एंड हैव पार्लेज विद BJP वाज NC। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर देवेंद्र राणा साहब को भेजा, और उसमें मैं फिर कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो NC के थे। उसके 3 दिन बाद BJP को रीथिंक हुआ दैट दिस माइट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, देन दे स्टार्टेड पार्लेज विद PDP। जब भी नया इलेक्शन होगा, आई विल बेट माई लाइफ द फर्स्ट पार्टी टू गो देयर वुड बी द NC। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे इतनी बार पूछते हो, एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, वो क्या था, व्हाट वाज दैट? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको कि साहब हमारी तरफ देखो। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट कैन आई डू? यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू कम एंड आस्क क्वेश्चंस, यू शूट ऑफ क्वेश्चंस एट मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि इंडिया टुडे का इंटरव्यू था क्या, बस।